सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, कार्तिक मास चल रहा है, ध्यान से सुनना। कब की बात है? कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन यह गोवर्धन लीला भगवान ने की थी। और एकादशी आई, प्रबोधिनी एकादशी। उस दिन नंद बाबा ने व्रत किया था और द्वादशी में पारण करना था। तो एकदम ब्राह्म मुहूर्त के भी पहले उठ करके चले गए, यमुना जी में घुस गए स्नान करने। शास्त्र सब बात का निर्देश करते हैं। क्या यहां कहा है? एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत् तम गृहीत्वा नयद्धृत्यो वरुणस्य सुरोन्तिकम् अविज्ञाया सुरीं वेलां प्रविष्टा मुदकं निशि। असुरों की जो वेला है उस समय यमुना जी में प्रवेश किया तो असुर जो वरुण के सेवक थे वो पकड़ करके ले गए वरुण के लोक में। वरुण देव ने पूछा, भाई आज किसको लाया गया है, किसको ले आए पकड़ करके? नंद बाबा जी को सामने लेकर के गए तो वरुण देव ने देखा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण के पिता महाराज नंद हैं। उनको बड़ी पीड़ा हुई तो नंद बाबा जी से हाथ जोड़ करके विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे, क्षमा कर दीजिए। अद्य मे निभृतो देहो देवार्थो धिगतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन्नवापो पारमद्भुनः। भगवान से प्रार्थना की। पहले नंद जी को कहा कि आपको ये यहां ले आए हैं, आप आसुरी वेला में जल में प्रवेश किए थे। देखो सब बात की विधि शास्त्रकारों ने बताई है। ऐसा नहीं नहाना हर समय कहीं घुस गए तालाब में, नदी में घुस करके कभी भी स्नान कर लिया, ऐसा नहीं करना। अब आजकल तो लोग जब मन आ रहा तब नहा रहे, जब मन आ रहा तब खा रहे, जब मन आ रहा कुछ भी कर रहे हैं। ऐसे विचित्र काम किया करते हैं। यमुना जी में घुसे तो वरुण के सेवक पकड़ करके ले गए। और अज्ञानता में हुआ था, अनजाने में हुआ था नंद बाबा जी से यह काम। इसलिए क्या कहा? अविज्ञाया सूरीम वेलाम, नहीं जानते हुए आसुरी वेला में यमुना जी में प्रवेश किया तो पकड़ ले गए। सबने भगवान कृष्ण से कहा, नंद बाबा जी कहां चले गए? हाहाकार मच गया, नंद बाबा जी दिखाई नहीं दिए, ढूंढते रहे, सब मिले नहीं, इधर उधर बहुत जगह जा जा करके देखा। भगवान से कहा आप ही कुछ कीजिए। भगवान ने कहा आप सब निश्चिंत होइए, हम करते हैं व्यवस्था। भगवान गए वरुण लोक में जाकर के जो ही खड़े हुए तो चरणों में पड़ गए वरुण देवता। भगवान से कहने लगे, अद्य में निवृतो देहो देवाथोर्धिगतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन्नवापुः पारमद्भुनः। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा यह देव शरीर धारण करना सफल हुआ। आप यहाँ आ गए, आपने दर्शन दे दिया। देवता के शरीर में भगवान आपका दर्शन कहाँ हो सकता है? वो भी आप स्वयं यहाँ मेरे लोक में ही आ गए। फिर क्षमा याचना की कि अज्ञात सुखदेव जी ने वर्णन किया कि भगवान ने सब गोप ग्वालों को अपना वैकुंठ दिव्य धाम दिखा दिया। वहां भगवान के वैभव, भगवान के प्रभाव के बारे में, ऐश्वर्य के बारे में ये सब गोप ग्वाले निरंतर बातचीत किया करते थे। भगवान की सब लीला है ही इसके लिए कि हम लोग भगवान के बारे में बात करें। तो भगवान ने सबको अपना धाम वैकुंठ दिखाया। जनो वै लोक एकस्मिन् विद्या काम कर्म भी उच्चावचा सुगतिषु न होगी। श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।